पत्रकार मित्रों को बड़ी जानकारी पड़ी है कि उमर अब्दुल्ला साहब ने ये जो चेतावनी दी है मरकज़ की सरकार को, तो इसको हम किस तरीके से देखते हैं। देखिए, मरकज़ की सरकार को अपना वादा पूरा करना चाहिए और डे वन से ही हम रियासत के दर्जे की जंग लड़ रहे थे, सड़कें से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। मेरे साथ अलायंस की सरकार के जो घटक दल हैं, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, कांग्रेस के नेताओं को और पीडीपी तक को, महबूबा मुफ्ती को इकट्ठे बिठाया था। और उसमें हमने उसके बड़ी मेहनत करने के बाद ये तमाम जम्मू कश्मीर की आवाम जानती है, विशेषज्ञ जानते हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट जानते हैं कि उस समय वाहिद सुनील डिम्पल मिशन स्टेटहुड ही एक ऐसा व्यक्ति था जो जंग जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए लड़ रहा था, रियासत के दर्जे की वापसी के लिए। और ये भी मांग कर रहा था कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान को हम जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाना चाहते हैं। उस समय कश्मीर के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नेता जो आज बड़ी बड़ी लंबी लंबी काली काली गाड़ियों में घूमते हैं, वो कहाँ छुप करके बैठे हुए थे। और उमर साहब, ये क्वार्टरली बयान 3-3 महीने के बाद एक बयान जारी कर देना रियासत के दर्जे का, ये ठीक नहीं है। कुछ अच्छे तरीके से, ज़ोरदार तरीके से कुछ करना पड़ेगा, वरना 11 साल से तो आप भी सब्र कर रहे थे और 5 अगस्त 2019 के बाद आप भी सब्र कर रहे थे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ही थे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के और बाकी के तमाम जितने भी आज एमएलए बन के घूम रहे थे, ये तो हमें कहीं नज़र नहीं आए। और आर्टिकल 370 के लिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, मैं खुद, ये तो उमर साहब भी जानते हैं। इसलिए मैं आपसे एक सुझाव दूंगा कि आप एक जम्मू के हिंदू डोगरा बेटे को, आप 4 राज्यसभा की सीटों के चुनाव हो रहे हैं, उसमें जम्मू के लोगों का, हिंदुओं का दिल जीतने के लिए, डोगरों का दिल जीतने के लिए आप जम्मू का हिंदू डोगरा राज्यसभा में नॉमिनेट करें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला साहब, जिसने आपको चीफ मिनिस्टर बनने में मदद की, आपकी अलायंस की सरकार बनाने में मदद की। ये अच्छी तरह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जानते हैं। अपने दिल के ऊपर हाथ रख करके इसकी गवाही ले लीजिए। और मैं ये कहूँगा कि ये जो जम्मू से डोगरा और हिंदू नॉमिनेट करना है, ये ना हारा हुआ मिनिस्टर हो, ना एमएलए हो, ना एमएलसी हो, ना कोई एक्स जो भी रहे हारे हुए कोई नेता नहीं होने चाहिए। क्योंकि आपने देखा कि असेंबली के चुनावों में किस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बुरे हालात रहे। लोगों ने बुरी तरह से, आपके नेता जो जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुनाव लड़े, बुरी तरह से पिट गए। डोडा किश्तवाड़ में भी पिट गए, श्रीनगर में भी पिट गए। अगर आप रिजेक्टेड नेताओं को राज्यसभा में भेजेंगे तो आगे से आप खुद इलेक्ट कैसे होंगे? अवाम ने आपको रिजेक्ट किया है, इसलिए आपको ये सोच विचार करनी पड़ेगी और जम्मू के डोगरा हिंदुओं का दिल जीत